मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी वहाँ पे बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे गुड़गांव जॉब के लिए जाना था। तो जैसे उनके दरवाजे पे मैंने गाड़ी खड़ी करी, क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही थी दूसरी, तो जगह भी नहीं थी उस गली में, इसलिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। उनसे बोला भी कि बस 2 मिनट के लिए हम सामान लेके आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। उतने में ही उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। संदीप साहू ने गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद उनके घर से वो डंडा ले आए मारने पीटने के लिए। ये कानपुर है भैया, यहाँ जरा सा मैटर होने पर दुनाली निकल जाती है। ये तो फिर भी पूरे परिवार के साथ सिर्फ लाठी डंडे लेकर आए हैं। अब आए तो ऐसा आए कि आदमी के सिर से लेकर गाड़ी का शीशा सब फोड़ दिए। जरा इन आंटी पर भी गौर फरमाइएगा। आंटी तो गुस्सा ऐसा कर रही हैं जैसे आदमी हाथ में आ गया तो उसके प्राण पखेरु ही कर देंगे। तो पूरा मामला क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। तो दरअसल मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद भी ऐसा कि गाली गलौज लाठी डंडे सभी चल गए, और ऐसा चले कि क्या महिला क्या पुरुष सब चोटिल हुए। अब वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि जब वो शिकायत करने थाने गए तो उनकी वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह डीसीपी कार्यालय पहुंचकर जब अधिकारियों को अपनी पूरी बात सुनाई तब शिकायत दर्ज की गई। मेरा नाम कशिश श्रीवास्तव है और मैं J719 बर्रा में रहती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ वही अपने घर आई थी यशोदा नगर से। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी वहाँ पे बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे गुड़गांव जॉब के लिए जाना था। तो जैसे उनके दरवाजे पे मैंने गाड़ी खड़ी करी, क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही थी दूसरी, तो जगह भी नहीं थी उस गली में, इसलिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। उनसे बोला भी कि बस 2 मिनट के लिए हम सामान लेके आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। उतने में ही उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। संदीप साहू ने गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद उनके घर से वो डंडा ले आए मारने पीटने के लिए। हम लोग मना भी कर रहे हैं, हम लोग हाथ पैर भी जोड़ रहे हैं कि अरे हमें जाना है, हमारी बस छूट जाएगी। उसके बाद भी वो गाली गलौज करते रहे, हाथ पैर से मारते रहे। उसके बाद हम लोग भागने लगे कि बच जाए, कि यहाँ इनके हाथ में डंडा है। इनके घर से सारे लोग 7-8 लोग, उनकी बीवी माँ, उनके जो बूढ़े पापा थे वो भी आ गए। उसके बाद जितने भी 7-8 लोग थे वो लोग भी स्टार्ट हो गए, मारना पीटना शुरू हो गए। तो हम लोग घर की तरफ दौड़े तो घर में अंदर घुस के उन्होंने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, मारा पीटी शुरू कर दी। मेरी माँ को भी चोट आई है और हम लोग को भी ये बहुत ज़्यादा चोट आई है। इनका तो सर ही तोड़ दिया, सर पे मारने लग गए। उसके बाद भी हमने बोला कि पुलिस को बुला रहे हैं, तो फिर उसमें भी धमकाने लग गए। उसके बाद पथराव करने लग गए। फिर जब हम पुलिस को फ़ोन ऑन किया, घबराहट में 100 नंबर मिला रहे थे, लेकिन फिर भी वो मिला नहीं। फिर पुलिस वाले वहाँ पे आए तो हम लोग को थोड़ी राहत मिली कि ये सपोर्ट करेंगे। उन्होंने वहाँ पे वीडियो भी बनाया, उसमें भी एक बंदा था जो राघव पंडित अपना नाम बोल रहा था। उसने मेरी गाड़ी पे कस के हाथ मारते हुए, वो खूब धुत नशे में था, वो पिए हुए था, और उसने शीशा तोड़ दिया। उसके बाद मुझसे कहता है आओ तुझे बताता हूँ मैं तेरे साथ कि मैं कितना पिए हुए हूँ। अभी मैं तेरे साथ बताता हूँ। आप कहाँ कोई प्रार्थना पत्र थाने पे दिया था? मैंने प्रार्थना पत्र, हम लोग रात में ही थाने गए वहाँ पे प्रार्थना पत्र देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने जो हम लोग प्रार्थना पत्र दे रहे थे उसको बदलवा के दूसरा प्रार्थना पत्र करवा दिया। उसके बाद भी वो बोलते रहे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो दोनों पक्ष वो जेल चले जाएगा। फिर उसके बाद वो मेडिकल के लिए बोले कि चलिए ठीक है, आपने ये प्रार्थना पत्र दिया, हम मेडिकल करवा देते हैं। मेडिकल करा के हम लोग आए हैं। हम लोग को लगा अब सुनवाई होगी। उन्होंने मेडिकल अंदर लेके गए। उसके बाद बोले कल आना। और आज सुबह हमारे यहाँ 2 पुलिस वाले तुरंत आ गए मेरे भाई को ले जाने के लिए कि हाँ तुम लोग गाली गलौज कर रहे हो। मार हम लोग खाए हैं, हम लोगों का मेडिकल हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, अभी भी कोई सुनवाई नहीं। अभी आप कहाँ आएंगे और क्या शासन? अभी मैं डीसीपी साउथ में यहाँ पे आई, इनको दिया है मैंने प्रार्थना पत्र और उनसे बोला है सुनवाई करने के लिए, लेकिन बस हम उन्होंने बोला कि मुकदमा होगा, लेकिन अब हम लोग बस ये चाहते हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ हो और हम लोग वहाँ सेफ नहीं हैं। अब इस पूरे मामले पर एसपी अभिषेक पांडे ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। कल बर्रा थाने में 2 पक्षों के बीच वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। उनके संबंध में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों का मेडिकल कराया जा चुका है और प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, कानपुर तक।